सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं आपको एक सिंपल से नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ सोफोक्लस। या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, डिस्क्राइब सोफोक्लस एज अ ड्रामेटिस्ट। क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आपको सोफोक्लस का बायोग्राफी यानी जीवनी लिखना है या फिर आपको सोफोक्लस को एक नाटककार के रूप में दिखाना है। आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है, सोफोक्लस वाज अ ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट। सोफोक्लस एक महान ग्रीक नाटककार थे। हु वाज बोर्न इन 496 BC एट कॉलोनस नियर एथेंस, जिनका जन्म एथेंस के बगल में जो कॉलोनस नामक एक जगह था वहां पे हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 496 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुआ था। एंड डाइड इन 405 BC रिस्पेक्टिवली, और इनका मौत 405 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों इनके जन्म और मृत्यु के लिए कोई खास प्रमाण नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला गया है, यानी अनुमानतः। सोफिलस वाज द फादर ऑफ सोफोक्लस। सोफिलस सोफोक्लस के फादर थे। हु वाज एन आर्मर मेकर, और वह कवच बनाने वाले व्यक्ति थे। मतलब सोफोक्लस के जो फादर थे सोफिलस, वो कवच बनाया करते थे। एंड ही वाज हाईली एजुकेटेड पर्सन, और सोफिलस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। द फादर ऑफ सोफोक्लस वाज वेरी रिच एंड वेरी रिस्पेक्टेड। सोफोक्लस के जो फादर थे सोफिलस, वो बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे। इट इज़ बिलीव्ड सो, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि सोफोक्लस वाज वेरी हैंडसम, वेल एजुकेटेड एंड रिच पर्सन। सोफोक्लस दिखने में बहुत सुंदर थे, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे और अमीर व्यक्ति थे। सोफोक्लस रोट मोर देन 120 बुक्स, बट only 7 books are in the complete form such as। सोफोक्लस ने 120 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, लेकिन केवल 7 पुस्तकें ही पूरे फॉर्म यानी पूरा कंप्लीट लिखे थे, जैसे ऑडिपस रेक्स, एजेक्स, एंटीगोन, इलेक्ट्रा, विमेन ऑफ ट्रैचिस, ऑडिपस एड कॉलोनस, और लास्ट बुक है दोस्तों फिलोक्टीटस। ये वही 7 पुस्तकें हैं दोस्तों जिन्हें सोफोक्लस ने पूरा कंप्लीट किया था। These all books are very popular and very famous। ये सभी पुस्तकें बहुत लोकप्रिय और बहुत प्रसिद्ध है। Sophocles had not any military gifts and he also never took any special interest in politics। सोफोक्लस के पास कोई मिलिट्री उपहार नहीं था और ना ही उनको कोई खास इंटरेस्ट था राजनीतिक में, बट लेकिन स्टिल फिर भी ही वाज इलेक्टेड 2 times एज द स्पेशल कमिश्नर एंड मिलिट्री कमांडर। लेकिन उन्हें 2 बार चुना गया था स्पेशल कमिश्नर के रूप में और मिलिट्री कमांडर के रूप में, ओनली ड्यू टू हिज फेम एंड पॉपुलैरिटी। और ये इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें चुना गया था। ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन वेयर ही वेंट। वे जहाँ भी जाते थे सभी उन्हें प्यार करते थे। ही वॉज वर्शिप्ड एज ए हीरो बाय द ग्रीक आफ्टर हिज डेथ। मौत के बाद ग्रीक लोगों के द्वारा उन्हें हीरो के रूप में पूजा की जाती थी। एरिस्टोफेन्स हैज प्रेज्ड him by saying contented among the living and contented among the dead। एरिस्टोफेन्स ने सोफोक्लस की प्रशंसा यह कहकर की थी कि जिंदा लोगों के बीच संतुष्ट और मरे लोगों के बीच भी संतुष्ट। सोफोक्लस took part in many dramatic contests। सोफोक्लस ने बहुत सारे नाटक के कॉन्टेस्ट में भाग लिए थे। एंड आल्सो ऑन मेनी अवार्ड्स, और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। व्हेन ही वॉज ओनली 28 years old, जब वो केवल 28 साल के थे, ही ऑन हिज फर्स्ट कंटेस्ट डिफीटिंग एसिक्लस इन 468 BC। उन्होंने अपना पहला कंटेस्ट जीता था एसिक्लस नामक बहुत बड़े और फेमस व्यक्ति को हराकर।
और ये कब हुआ था दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है एज ए ड्रामेटिस्ट, मतलब नाटककार के रूप में सोफोक्लस वाज एन इनोवेटर एंड ड्यू टू हिम, सोफोक्लस एक इनोवेटर थे, मतलब नए नए तकनीक का प्रयोग करते थे, नए नए वर्ड्स और नए नए तरीकों का प्रयोग करने वाले थे, उन्हीं को इनोवेटर कहा जाता है। और उनकी वजह से ही द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरस वाज रिड्यूस्ड। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जब तक सोफोक्लस ड्रामा नहीं लिखते थे तब तक कॉरस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करता था ग्रीक में, लेकिन जब से सोफोक्लस ने ड्रामा लिखना शुरू किया कोरस का इम्पोर्टेंस खत्म होने लगा। ही वॉज द रोल मॉडल फॉर मेनी ड्रामेटिस्ट, वह बहुत सारे नाटककार के रोल मॉडल बन गए थे। बिकॉज क्योंकि हिज वे ऑफ राइटिंग ड्रामा वॉज यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनका ड्रामा लिखने का जो तरीका था वो यूनिक था और मज़ेदार था। हिज ड्रामाज वर इन सिंपल वे, उनका ड्रामा आसान तरीके का होता था एंड फुल ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट से भरा होता था, विच टाइड द रीडर्स टिल द एंड, जो पढ़ने वाले को बांध के रखता था जब तक कि ड्रामा खत्म ना हो। हिज फेमस ड्रामाज ऑडिपस रेक्स एंड ऑडिपस एट कॉलोनस डील्स विद द फेट ऑफ ऑडिपस, उनका प्रसिद्ध ड्रामा ऑडिपस रेक्स और ऑडिपस कॉलोनस में ऑडिपस के फेट यानी भाग्य को डील किया गया है, दिखाया गया है। सोफोक्लस कंट्रीब्यूटेड टू एलिमेंट्स टू डेवलप द ड्रामा, सोफोक्लस ने दो एलिमेंट्स को अच्छे से उपयोग किया है एलिमेंट्स के रूप में ड्रामा के विकास के लिए। पहला है दोस्तों, ही ब्राउट द ट्रेजिक मोटिव मोर कंप्लीटली विद द स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड पैशन देन एचिलस। सोफोक्लस ने ड्रामा में एक ट्रेजिक मोटिव लाए, पूरी तरह से ह्यूमन के क्षेत्र के एक्शन, यानी एक ह्यूमन किस किस तरह का एक्शन कर सकता है उसको ड्रामा में लाए, और ह्यूमन के पैशन यानी जोश के लाए। किनकी तुलना में दोस्तों? एचिलस, मतलब एचिलस की तुलना में उन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा में एक ट्रेजिक मोटिव को लाए थे। सेकेंड है दोस्तों, ही गेव अ ग्रेट कंसिस्टेंसी एंड अ बेटर स्ट्रक्चर फॉर द प्लॉट, ड्रामा के प्लॉट के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा स्थिरता प्रदान किया और एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर भी प्रदान किया। हिज वे ऑफ राइटिंग ड्रामा प्रूव्ड दैट, ड्रामा लिखने का जो उनका तरीका था वो साबित करता है कि ही वॉज ए क्लासिकल ड्रामेटिस्ट, वो एक उच्च कोटि के ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार थे। एंड हिज ट्रेजिक ड्रामा वॉज यूनिक एंड हाई ऑर्डर, और उनका ट्रेजिक ड्रामा मतलब दुख भरा ड्रामा बहुत ही यूनिक और हाई ऑर्डर का होता था। शेक्सपियर आल्सो प्रेज्ड सोफोक्लस फॉर हिज ट्रेजिक ड्रामा, शेक्सपियर को तो आप जानते होंगे दोस्तों, ये फादर ऑफ ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने भी सोफोक्लस के ट्रेजिक ड्रामा का प्रशंसा किए थे। एंड आल्सो शेक्सपियर यूज्ड हिज वे इन हिज ट्रेजिक ड्रामा, और शेक्सपियर ने भी सोफोक्लस के तरीका को अपने ड्रामा यानी ट्रेजिक ड्रामा में भी प्रयोग किए थे। Only due to the unique quality of Sophocles and the best contribution in drama, केवल सोफोक्लस के यूनिक क्वालिटी के कारण और बेस्ट कंट्रीब्यूशन ड्रामा में जो उनका था उसके कारण ही वॉज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीक ड्रामा, उन्हें ग्रीक ड्रामा का फादर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको इन द कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि सोफोक्लस हैड वेरी यूनिक क्वालिटी ऑफ राइटिंग ड्रामा, सोफोक्लस के पास बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वालिटी था ड्रामा लिखने का। एंड ओनली ड्यू टू द ड्रामा ऑफ सोफोक्लस, और केवल सोफोक्लस के ड्रामा के कारण पीपल अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ड्रामा लिविंग द कोरस, लोग आकर्षित हुए ड्रामा की तरफ कोरस को छोड़कर, विच वॉज वेरी पॉपुलर इन दैट टाइम, और कोरस उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता था। तो इस तरह से दोस्तों आपका पूरा नोट्स कंप्लीट होता है।